उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन को अबूझ सावे के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। परशुराम जयंती भी इसी दिन आ रही है और भगवान परशुराम शौर्य और वीरता के प्रतीक है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनके शौर्य के चर्चे, शौर्य गाथाएं चारों तरफ प्रचलित है। 16 मई को वैसाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का व्रत इस दिन करते हैं लोग और दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व रहता है। तो ये तो थे कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस मई माह को और भी विशेष बना रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह वर्तमान में उच्च के होकर मीन राशि में गुरु के साथ युति करके विराजमान है और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। वहीं पंचम भाव में गुरु शुक्र की युति हो ही रही है और 17 मई के बाद में मंगल की भी युति रहेगी, यानी 17 से 23 तारीख तक गुरु, शुक्र और मंगल इन तीनों ग्रहों की युति आपके पंचम भाव में होती हुई दिखाई देगी। यानी लग्नेश, आपके पंचमेश और आपके सप्तमेश, इन तीनों ग्रहों की युति यानी केंद्र स्थान के 2 स्वामी और 1 त्रिकोण के स्वामी की युति बहुत ही शानदार परिणाम आपको देगी। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वो इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मेष राशि में जो कि उनकी सम राशि है और केतु तुला राशि में जो कि उनकी सम राशि है, उसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब क्या प्रभाव आपकी राशि पर यानी वृश्चिक राशि वालों पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आपका मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब आपके सबसे पहले राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है मंगल, और मंगल वर्तमान में कुंभ राशि में जो कि अतिशत्रु राशि है उसमें विराजमान रहेंगे, परंतु मंगल युति कर रहे हैं पंचमेश के साथ में, मंगल युति कर रहे हैं सप्तमेश के साथ में। मंगल का पंचमेश के साथ में युति करके और आधे महीने बाद पंचम भाव में विराजमान होना बहुत ही अच्छा, और उससे पहले वे सुख स्थान में विराजमान हो रहे हैं और शनि के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं क्योंकि पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश सुकेश के साथ में युति करेंगे और उसके बाद पंचमेश के साथ युति करेंगे। बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणामों की प्राप्ति ये महीना आपको करवाएगा। पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही डेयरिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। जो आम व्यक्ति काम नहीं कर सकता है उस काम को आप चुटकियों में कर डालेंगे। इस समय हर रिस्की काम में हाथ डालना पसंद करेंगे। बहादुर प्रवृत्ति के आप हैं, परंतु आपके शौर्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ददियाल से आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे और इस माह में ऐसी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यानी ओवरऑल आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश के बेस्ट रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब लग्नेश होने के साथ साथ मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव के स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना, यानी अपने से पहले तो एकादश बैठना और उसके बाद में द्वादश बैठना, यानी आधा महीना लगभग 17 मई तक का ये जो समय आपके लिए रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में एकदम सुधार,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उल्टा बड़ी अगर समस्या, बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उन समस्याओं में भी आपको रिलीफ मिलेगा। यह समय आपके शत्रुओं का नाश करने का रहेगा। रुपए पैसे से संबंधित जो भी गड़बड़ियां आपके जीवन में चल रही है वो अब सेट हो जाएगी। एक बैलेंस लाइफ आप जीते हुए दिखाई देंगे। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मामा मामी का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको इस समय प्राप्त होगा। परंतु 17 मई के बाद की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी विकट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे। तो इस समय बीपी और डायबिटीज के मरीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय ज्यादा ध्यान रखना है। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें। वाहन नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ब्लड क्लॉट यानी दुर्घटना होने की संभावना और दुर्घटना से ब्लड बहने की संभावना बन रही है। अगर आप एनीमिक हैं तो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें और हीमोग्लोबिन बढ़ाने जैसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग और सेवन करें। निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इस समय आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलें। जैसा कि आपकी पर्सनैलिटी है, हर किसी के लिए तलवार निकाले खड़े रहते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई तो बेबाकी से अपनी बात रख देते, चाहे वो आपका अधिकारी हो, चाहे आपके पारिवारिक सदस्य हो, बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो। पर आपको इस समय इन चीजों के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी सफलता को दुगना कर पाएंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी पंचमेश भी है, द्वितीयेश भी है, पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठना, वो भी गुरु का सप्तमेश के साथ में युति, और उसके बाद में आधे महीने बाद गुरु की आपके लग्नेश के साथ में युति आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर देगी। कुटुंब में मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। ज्ञान बांटने का आप इस समय काम करेंगे और लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके जो वाणी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे टीचिंग लाइन में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नेता है, अभिनेता है, जिनका बोलने का काम अधिक रहता है, धर्म गुरु है, एस्ट्रोलॉजर है, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यश और कीर्ति को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। इस समय आपको लोग बहुत अच्छे से आपकी बातों की कद्र करेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। अब गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो जो नवविवाहित दंपति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय शुभ समाचारों से भरा रहेगा। संतान प्राप्ति में अब तक बाधा चल रही थी तो वो बाधा अब खत्म हो जाएगी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। आजकल तो कई प्रकार की टेक्निक आ चुकी है जो निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायक रहती है, तो अपने प्रयासों को तेज कर दें, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई समस्या चल रही थी, चाहे उसके आदतों को लेकर, बिहेवियर को लेकर या उसके स्वास्थ्य को लेकर अगर आपके मन में कोई चिंता चल रही थी तो वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी और छात्रों के लिए ये समय बहुत ही फेवरेबल रहेगा। टीचर्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो अगर आप जिसको भी बताएंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यानी आपको अपने लक्ष्य को अर्जित करने में हर व्यक्ति आपका सहयोग करेगा और इस समय अगर आपकी परीक्षा होनी तो वो परीक्षा आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगी। रिजल्ट बहुत सकारात्मक जाएंगे। यदि आपके इस माह में कोई रिजल्ट आने हैं तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के बहुत बेहतरीन परिणाम आपको इस माह में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर जो कि पराक्रम का भाव है और पराक्रमेश है शनि, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, लग्नेश के साथ में 17 मई तक युति करके बैठे। वो आपके भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग को बेहतर करेंगे, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, काम में आपका रुतबा बढ़ेगा, अधिकारियों पर आपकी छाप छूटेगी, यानी अधिकारी हर कार्य में आपको आगे रखने का प्रयास करेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसको लीड करने का आपको मौका मिलेगा, आप अपनी टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। एक लीडर के तौर पर आपका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल रहेगा। वहीं शनि सुखेस्मी है और सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो अगर कोई पारिवारिक मुद्दे हैं तो वो खत्म,
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो वो अब खत्म हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में जाएगा। अपने प्रयासों में तेजी लाएं और अपने कार्य में डेडिकेशन दिखाएंगे तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए बहुत ही सकारात्मक पाएंगे। आपकी मां से आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। यानी माता के पक्ष से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां इस माह में देखने को मिलेगी। वहीं ये समय आपको लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपके घर में सुख सुविधा के संसाधनों में वृद्धि करेगा और आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, पर नए वाहन का सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं सीधा सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी ये शुक्र, जो कि अपने से एकादश यानी 11th जाकर बैठे हैं। 11वें शुक्र का बैठना आपके व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और वो भी पंचमेश के साथ में युति करके बैठे हैं। सप्तमेश की पंचमेश के साथ युति आपके विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर कर देगी। जो लोग अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अब आपको अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वहीं अगर आप लव किसी से करते हैं या प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो प्रेम की परिणति विवाह में हो जाएगी। प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी और प्रेम की परिणति विवाह में हो जाएगी। आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगी। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादशेश भी हैं, खर्च भाव के भी स्वामी हैं, परंतु खर्च भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हैं और शुक्र महीने के लास्ट में यानी 23 मई को आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे और वहां अपने ही घर को दृष्टि मारेंगे। तो इस समय विदेशों से संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। किसी से आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो वो आपका सफलतापूर्वक संपन्न होगा। बाहर जाकर आप अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं तो अपने व्यापार को आप विदेशों तक फैला पाएंगे। पर आपको अपने खर्चों को भी नियंत्रित करके ही इस समय चलना पड़ेगा। खर्च जितने नियंत्रित होंगे उतना आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। बजट देखकर चलें और थोड़ा बैलेंस होकर चलें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। बुध का अपने से 12वां बैठना इतना अच्छा परिणामदायक नहीं है। अष्टम भाव होता है डेली रूटीन की लाइफ का, आपके गुप्त शत्रुओं का। इस समय आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं और वैसे भी जब व्यक्ति सफलता हासिल करता है तो कई ऐसे गुप्त शत्रु अपने आप ही पैदा हो जाते हैं जो कि उसके कार्यों से, उसकी प्रगति से ईर्ष्या करें। तो ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इन शत्रुओं को आप पहचान नहीं सकते हैं। वो आपके मित्र रूपी हो सकते हैं, रिश्तेदार रूपी हो सकते हैं, सर्कल में हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें। डेली रूटीन के छोटे छोटे काम आपके लेख होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कामों में दिक्कतें और रुकावटें आ सकती है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में चलें। एक काम को खत्म करें फिर दूसरा काम शुरू करें। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा उतना ही आप बहुत सतर्कता से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे और समस्याएं कम होती चली जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यात्रा करते समय सतर्क रहें, अपने सामान का ध्यान रखें। अपने सामान की जिम्मेवारी आपकी खुद की रहेगी। अब बुध चूंकि लाभेश भी हैं और लाभ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो लाभ के हिसाब से स्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी। आपको अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कुटुंब के कुछ विशेष व्यक्तियों से, जैसे आपके भाई और दामाद से, आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएगा और उसमें सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी करता हुआ दिखाई देगा। यानी व्यापार में भी आप उत्तरोत्तर उन्नति महसूस करेंगे। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में आपका इस समय टाइप हो सकता है। तो ये समय लाभ की स्थितियों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे।
अब भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाग्येश चंद्रमा, जो कि आपके भाग्य को थोड़ा थोड़ा कभी कभी फ्लक्चुएट कर सकता है, पर ओवरऑल भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। घर में कोई धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर कोई बड़े अनुष्ठान का आप हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। जन कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे और ऐसे कार्यों में आपको अपने परिवार की भी मदद मिलेगी। जो युवक युवतियां बाहर जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ पीछा करेंगे, उसके कई मौके आपको प्राप्त होंगे, यानी कई सुअवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। यानी भाग्य आपके लिए बहुत सकारात्मक परिस्थितियां इस माह उत्पन्न करेगा। अब बात करें कर्म भाव के स्वामी की और कर्म भाव की, तो कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि सष्टम भाव में राहु के साथ में युति कर रहे हैं। हालांकि सूर्य उच्च के हैं, तो मेडिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, बिजली के सामान से संबंधित कार्य, सोने के व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो इस समय थोड़ा सा सावधानी से चलें, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, ना फिर कोई गलत ट्रैक अपनाएं, क्योंकि आप रिश्वत के इल्जाम में फंस सकते हैं। अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च के तो है पर राहु के साथ बैठे हैं। बाद में जाके आपके कार्यों की क्लीन चिट आपको मिल सकती है, पर एक बार आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और अगर आप ऐसी मुश्किल अपने जीवन में नहीं चाहते तो अधिकारियों के विश्वास में रहें, ईमानदारी से अपने कार्यों में आगे बढ़ें। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लकी हैं। वो है 1 से 4 तारीख, 7 से 13 तारीख, 16 से 21 तारीख और 25 से 31 तारीख। ये सभी तारीखें आपके लिए शुभ और मांगलिक है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन तारीखों में आपको अवेयर रहना है। वो है 5, 6, 14, 15 और 22 से 24 तारीख। ये आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाली तारीख है। अब आते हैं शुभ रंग के बारे में। तो इस माह आपके लिए लकी कलर साबित हो सकते हैं रेड, ऑरेंज, मैरून, पीला, टमाटरी। ये सभी कलर आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकते हैं। इन कलर को आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाना चाहिए। अब कुछ उपायों की तरफ बढ़े तो शिव रुद्राभिषेक करवाएं, माथे पर केसर का तिलक लगाकर जाएं, बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाएं और मिट्टी मिश्रित दूध का तिलक पेड़ की जड़ों में डालकर लगाएं। गहरे पानी और शराब आदि पीने से दूर रहे। गहरे पानी से और शराब पीने से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ईमानदारी से अपने कार्यों को पूर्ण करें। पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें और हनुमान जी के मंदिर नित्य मंगलवार और शनिवार के दिन जाएं और उन्हें पान का बीड़ा या फिर रोट अर्पित करें और फिर वो गरीबों में बांट दें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि वृश्चिक राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब ये उपाय मैंने गोचर की स्थितियों के हिसाब से दिए, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं? आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका हल प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करूंगी जो कि आपके जीवन को और जीवन से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर सके, जो कि आपके जीवन में आ रही बाधाएं और समस्याओं को खत्म कर सके। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।